कांग्रेस ने 15 महीने में ना कोई घोषणा की और ना ही कोई भूमि पूजन लोकार्पण जरूर किए थे। हाटपिपलिया में आने वाले समय में उपचुनाव होना है, इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए मनोज चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार राजवीर सिंह बघेल को बनाया है। यह सीट भाजपा और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। वर्तमान प्रत्याशी मनोज चौधरी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा के ही पूर्व विधायक दीपक जोशी को हराया था। पूर्व विधायक मनोज चौधरी के भाजपा में शामिल होने के चलते हाटपिपलिया विधानसभा सीट रिक्त हुई है। इसी को लेकर आगामी समय में उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर देवास हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव सह प्रभारी गायत्री राजे पवार ने भाजपा कार्यालय पर चुनाव महाजनसंपर्क अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता में चर्चा की। विधायक गायत्री राजे पवार ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने के कार्यकाल में न कोई घोषणा की और न ही कोई भूमि पूजन किया। कांग्रेस ने इस 15 महीने के लोकार्पण जरूर किए हैं। लोकार्पण भी उन चीजों का किया है जो हम लोगों ने काम किया था। कांग्रेस ने 15 महीने तक नगर निगम में भी बहुत लोकार्पण किया। जिसका लोकार्पण किया वो मैंने किए, जो विधायक निधि हुए थे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसे उपचुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए भाजपा के उम्मीदवारों पर आरोप लगा रहे हैं। जनता को भ्रमित कर गलत मैसेज दे रहे हैं। जनता भी समझदार है, यह जानती है कि कांग्रेस का उम्मीदवार पार्टी छोड़कर भाजपा में क्यों शामिल हुआ है। कांग्रेस ने कार्यकर्ता इतने हताश हो गए थे कि काम करने की जगह ही नहीं थी। उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। जो विधायक विकास का काम करना चाहते थे उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसलिए महाराजा सिंधिया के नेतृत्व में इतने विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। नहीं तो विधायक का पद कौन छोड़ता है। अपने मंत्री पद की गरिमा का कौन ख्याल नहीं रखता है। कौन एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में आता है। इतनी बड़ी रिस्क लेकर पार्टी छोड़कर इतनी बड़ी रिस्क इसलिए ली है कि जनता में जो सम्मान है वह बरकरार रहे। विधायक गायत्री राजे पवार ने हाटपिपलिया उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी पूर्व विधायक मनोज चौधरी की जीत को लेकर कहा कि मनोज चौधरी जी को लेकर लोगों में सकारात्मक सोच है। लोग उनको बहुत सम्मान दे रहे हैं। विधायक पद से इस्तीफा देकर वो जनता के लिए ही फिर से मैदान में आए हैं। मैं दावा करती हूँ कि हम हाटपिपलिया विधानसभा सीट जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और विस्तार की बात वो मंचों से करेंगे। अभी कुल मिला के मध्य प्रदेश का चुनाव हमारा मुख्य लक्ष्य है। हम सब मिलकर 28 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी पार्टी, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार सब मिलजुल कर इस उपचुनाव में लगा है। हम भी देवास विधानसभा के पास में देवास जिले में हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव में हम उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाई मनोज चौधरी जी ने विधायक से इस्तीफा देकर अब भारतीय जनता पार्टी से वो उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। आदरणीय राजमाता जी हमारी विधानसभा क्षेत्र के सह प्रभारी के रूप में हमें मार्गदर्शन देने के लिए पूरे अभियान में निरंतर नीचे तक मतदान केंद्र तक जाने का आदरणीय राजमाता जी ने निश्चित किया है। पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार, चाहे दीपक जोशी जी हो, चाहे जिले के पदाधिकारी हों, प्रदेश के पदाधिकारी हों, राष्ट्रीय पदाधिकारी हों, चाहे थावरचंद जी गहलोत हमारे केंद्रीय नेतृत्व हो, सब मतदान केंद्रों की व्यवस्था के अंतर्गत अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ उनको कार्य विभाजन में दायित्व मिलेगा उसमें संयुक्त रूप से काम करेंगे। 25 तारीख से 27 तारीख तक महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से, पंडित दीनदयाल जी की जयंती के माध्यम से हम सब लोग एक एक मतदान केंद्र पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता के मार्गदर्शन में हम प्रत्येक मतदान केंद्र में एक एक परिवार का दरवाजा खटखटाएंगे और हमारी जो जन कल्याणकारी रीति नीति है और 15 महीने का कांग्रेस का इस मध्य प्रदेश में शासन है उसका कंपैरिजन सब लोगों से चर्चा करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे और एक वातावरण 25 तारीख के बाद पूरा हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि हमको उपचुनाव की हमारी एक पूरी रणनीति होती है जिसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक स्वर में मतदान केंद्रों में अपनी जिम्मेदारी निभाता है। इस कारण से 25 तारीख से हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में एक सकारात्मक माहौल प्रत्येक मतदान केंद्र में हम बनाएंगे और निश्चित रूप से आज मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी राजमाता जी के नेतृत्व में हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और हम सब लोग पूरी पार्टी पूरी निष्ठा के साथ सभी प्रदेश नेतृत्व, मंत्री, विधायक, सांसद सबको कुछ न कुछ मतदान केंद्रों की जिम्मेदारी देकर ये महाजनसंपर्क अभियान के बाद निरंतर हम उन क्षेत्रों में अपने छोटे छोटे कार्यालयों के माध्यम से पूरी विधानसभा क्षेत्र का पूरा संचालन संधारण करेंगे और प्रचंड बहुमत से माननीय शिवराज सिंह जी स्थायी सरकार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव जीतेंगे। आपके विरोधी किस बिंदुओं पर विरोध कर रहे हैं? निश्चित रूप से 15 महीने की कांग्रेस की जो सरकार रही, जो 15 महीने में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अराजकताएं फैली, उसके
आम 7.5 करोड़ जनता की ये मंशा हो गई थी कि कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का वातावरण बना दिया जिसने, उसको लेके आम जनता परेशान थी। और इसी परेशानी में आदरणीय सिंधिया जी के नेतृत्व में 22 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए, अपने पद से इस्तीफा दिया। अब वो भारतीय जनता पार्टी में सदस्य के रूप में हमारी नीति रीति को अपनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं। और अब उन विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में विकास के आधार पर, जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर, और जो माननीय शिवराज सिंह जी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी जो निरंतर काम कर रहे हैं, जनता के बीच में 7.5 करोड़ जनता की हर व्यवस्थाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी उनको पुनः प्रारंभ करने का काम माननीय शिवराज सिंह जी ने करा है। और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक वातावरण बन गया है कि ऐसा किसान हितैषी व्यक्तित्व, ऐसा मुख्यमंत्री जो संवेदनशील होकर हर व्यक्ति की चिंता कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर गरीब कल्याण दिवस के रूप में दिनांक 16 तारीख से 22 तारीख तक विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से जनता को कैसे सीधे लाभ पहुंचे, इसके लिए निरंतर काम करने की जगह नहीं थी, उनको उनकी सुनी नहीं जा रही थी। जो विधायक विकास का काम करना चाहते थे या जन सेवा का काम करना चाहते थे उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए माननीय महाराज सिंधिया के नेतृत्व में इतने सारे विधायक छोड़ के आए हैं। नहीं तो कौन छोड़ता है अपनी विधायकी, कौन छोड़ता है अपनी मंत्री पद की गरिमा को, और कौन आता है इस तरह से इतनी बड़ी रिस्क लेके पर लिया है, इतनी बड़ी रिस्क ली है। उनके लिए जो पब्लिक में सम्मान है वो बरकरार रहे। शहरी पत्थरों की बात छूट गई थी। मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण पत्थरों को कितना दिया है, तो शहरी पत्थरों को हम लोग अंदाजन 2000 परिवारों को 2 करोड़ रुपए पहुंचाएंगे आने वाले 2 दिन में। और इसके बाद आप मान के चलिए 1 करोड़ 73 लाख रुपए हम और उसके बाद जोड़ते जाएंगे। आप सब लोगों से आग्रह है कि इस कार्यकाल की जो ये आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, जो योजनाएं आपके सामने रखी हैं, सही मायने में जो भी बातें हैं जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। क्योंकि काम जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान कर रहे हैं, गति इतनी तेज़ है कि उस गति से एक काम खत्म होता है, उसके बाद दूसरा तुरंत से आ जाता है। हम पहली बार काम लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। आप लोगों की सकारात्मक भूमिका है, यही है, और आप लोगों से बहुत अपेक्षा रखती है भारतीय जनता पार्टी। सारे आधार कार्ड लेकर गए और वहाँ एंट्री वगैरह करवा के आया, और उसके बाद में फिर बाद में 8 दिन 15 दिन बाद ये कह दिया जाता है कि नहीं तुम्हारा नहीं हुआ, निरस्त हो गया, फिर से दोबारा करना पड़ेगा। देखिए, इतना बड़ा जब हम काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी लाभ पहुंचाने, इतने बड़े समूह को लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, तो उसको हम फेस करेंगे, उनका भी निराकरण होगा। और अगर कोई किसी कारण से किसी की त्रुटिवश छूट भी जाता है और वो उसमें आने के लिए पूरी तरह से वो हैं, तो हम उनको जोड़ेंगे भी, उसका निराकरण करेंगे। खाली है तो ग्रामीण पथ विक्रेता जो थे 1270 हितग्राहियों को कुल हमने 127 लाख रुपए का लाभ पहुंचाया है अभी, और बाकी सबको जो शहर के पथ विक्रेता हैं उनको 24 तारीख को मिलने वाला है। आप मान के चलिए जब ये शहरी भी कंप्लीट हो जाएंगे तो बचे हुए जो पथ विक्रेता हैं उनको भी बहुत जल्दी जोड़ने की पूरी व्यवस्था है, ताकि कोरोना काल में जितने भी पथ विक्रेता हैं, छोटे व्यवसायी हैं जो ठेला गाड़ी चलाते थे, अंडा बेचते थे, फूल बेचते थे, पूजा सामग्री बेचते थे, इन सबको इस चीज़ का जो वेंडर्स का लाभ है उनको मिलेगा। पे बना रहेगा। राजा, एक सवाल जो है वो सीधा ये है कि अभी राज्यसभा में और लोकसभा में किसान संरक्षण बिल तीनों पारित हुए, इसको मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। हरियाणा पंजाब में देखा जा रहा है, आप तीनों से हमारी पंजाब मुद्दा के प्रभारी हैं, किसान इसको किस तरह से ले रहे हैं?
कुल मिला के क्या है कि जो केंद्र सरकार ने किसान विधेयक बिल पास करा है वो निश्चित रूप से किसान हितैषी बिल है। किसानों को सीधा सीधा फायदा किस प्रकार से पहुँचे उसको लेके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो बिल पास हुआ है। निश्चित रूप से किसान जो उस फसल का मालिक होता है वो अपनी इच्छा से जहाँ चाहे वहाँ उस अपनी फसल को बेच के और अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर सकता है। इन उद्देश्यों को लेकर किसान आत्मनिर्भर बने, किसान अपना निर्णय खुद ले, किसान को किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहे कि उसको मंडी में जाके माल बेचना है। वो सब प्रकार से स्वतंत्र होकर अपने माल और उपज की व्यवस्था वो कहीं भी कर सकता है। इसलिए स्वतंत्रता के साथ किसान आत्मनिर्भर बने, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी एक किसान विधेयक दे रहे हैं। आप ये बताएं आप भी जानते हैं देवास में आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, अपन देवास में कैसे चुनाव लड़ते हैं। मेरा काम करने का तरीका वही रहेगा। देवास में जो छवि है वहाँ के छींटे तो आपको आएंगे ना। अरे आप सुनिए तो, कोई छींटे नहीं आएंगे। काम करने का अपना तरीका है, अपने तरीके से आप काम करते चले, बाकी जो हो रहा है वो तो हम डील करेंगे ना। ऐसा कोई गलत काम नहीं हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। पूर्व विधायक है क्या आपको कॉपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी एंड से। आपको ऐसा क्यों लगता है मालूम नहीं। जो आदमी यहाँ रहता है कम से कम आप यहाँ की विधायिका है, लेकिन मिला वो भी सकते हैं। ज़्यादा आपसे ज़्यादा भाजपा कार्यालय में बैठे रहते हैं। तो समस्या नहीं करते वो अतुल भैया, समस्या क्या है ये बताइए मुझे। नहीं, मेरा दी गई है, ये भी 23 तारीख को लाभान्वित लोगों को बांटी जाएगी। ये केवल देवास जिले का आंकड़ा है, 7 करोड़ 78 लाख। ये संबल योजना है भाइयों, ये वही संबल योजना है जिसके तहत 13 योजनाएं आती थी और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने शुरू की थी। और ये एक ऐसी योजना थी जो पूरे प्रदेश को एक कर रही थी, क्योंकि इसमें ना तो जाति देखी गई थी, ना धर्म देखा था, ना संप्रदाय देखा था, ना महिला होना देखा था, ना पुरुष होना देखा था। जो गरीब था अपना कार्ड लेके जाता था और संबल का कार्ड बना था। हमने हमारे कार्यकाल में खुद ने ये संबल की योजना के कार्ड बांटे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कांग्रेस के थे उन्होंने इसको स्थगित कर दी थी। इसको हमने फिर से चालू की है और 7 करोड़ 78 लाख रुपए का वापस से इसमें लाभ लोगों को दिया जाएगा 23 तारीख को। किसान क्रेडिट कार्ड का के अंतर्गत हम नहीं क्रेडिट साफ सुथरा। राधे हार्दिक में दीपक जोशी जी को चुनाव के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं दी, ना प्रभारी बनाया, ना समन्वय उनको जिम्मेदारी दी है। और अब मीडिया में भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो कमलनाथ जी के संपर्क में हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, दीपक जी को जिम्मेदारी देना बहुत छोटी बात हो जाती है। वो पूरा चुनाव ही उनको संभालना है, वो उनका गृह क्षेत्र है, वो उनकी विधानसभा का क्षेत्र है। तो उनको एक वार्ड का या एक छोटे से मंडल का जवाबदारी हम नहीं दे सकते हैं। ये उनके लिए बहुत छोटी बात होगी। उनके सम्मान के लिए उनको तो हम सबको संभालना, हम तो उनसे पूछ के काम करते हैं। हर बैठक रखते हैं हम उनसे पूछ के, उनके मार्गदर्शन में ही काम चल रहा है। अभी उनका बच्चा पॉजिटिव आया है जयवर्धन, इसलिए वो क्वारंटीन में है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके कारण गलतफहमियां हो रही हैं। आप लोग इस चीज़ से आश्वस्त रहें, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी दिक्कत नहीं है। दीपक जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे और इस चुनाव को हम जीतेंगे। विषय था आपका हमारे माननीय जो हमारी संगठन के कार्यक्रम चल रहे हैं, पंडित दीनदयाल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर हम लोग जयंती के अवसर पर हम लोग जो 8 दिन के कार्यक्रम कर रहे हैं उनके बारे में जानकारी सबको देनी थी। और हमारा जो हाटपिपलिया का उपचुनाव है उस उपचुनाव के संदर्भ में कुछ आप लोगों से चर्चाएं करनी थी। कुछ योजनाएं हैं जो सरकार ने शुरू की हैं जो हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाया है, उनके बारे में जनता तक बात पहुंचानी थी। उसमें आपका सहयोग लेने के लिए आप लोगों को बुलाया था। क्या मानते हैं आप हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की संभावना है? जी,
मतदाता में बहुत उत्साह है। मनोज चौधरी जी को लेके बहुत ही सकारात्मक सोच है लोगों के बीच में। लोग उन्हें बहुत ही सम्मान दे रहे हैं इस चीज़ के लिए कि विधायक पद से इस्तीफ़ा देके वो उनके लिए वापस से मैदान में उतरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उसको देखते हुए जनता का उत्साह देखते ही बनता है। उसको देखते हुए मैं पूरी तरह से दावा कर सकती हूँ कि हम हाटपिपलिया जीतेंगे, बहुत अच्छे मतों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में। हाटपिपलिया में आप पे पूरा भरोसा किया गया है, आपको यहाँ पर दायित्व सौंपा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि हाटपिपलिया विधानसभा में आपका दखल यानी पहले इसका दखल हुआ है और आपको भरोसा आपको किया गया है। जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल मुझ पे भरोसा किया गया है। आप देखेंगे उपचुनाव है, प्रदेश के सभी कोने से नेतागण आएंगे और बगल की विधानसभा होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी काम करूं, तो इसलिए मुझे जिम्मेदारी ज़्यादा दी गई क्योंकि मैं पास में ही हूं। बाकी आप देखेंगे आने वाले वक्त में दूसरी विधानसभा से भी बहुत सारे विधायक, मंत्रीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण सभी आएंगे और सभी अपना दायित्व निभाएंगे उसमें। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अटकलें, आपने खुद ने बोला अटकलें हैं ये। सलमान कैनन न्यूज़ के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट।